या शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट क्लास? यस मैम। दिस विल बी सो फोर्स पर यूनिट एरिया शेयर स्ट्रेस होगा। अब इस वाले सिलेंडर में हमने फोर्स लगाया है तो सिलेंडर क्या होगा? थोड़ा सा मैम टेढ़ा हो जाएगा। यस, इसका टॉप सरफेस डिस्प्लेस हो जाएगा ना। एक्स डिस्टेंस से मैं अज्यूम कर रही हूँ ये डिस्प्लेस हो रहा है एक्स डिस्टेंस से, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि दिखे अच्छा, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया है, तो आपका सिलेंडर हो गया है अभी कुछ ऐसा। क्लियर सबको? यस मैम। यस। तो यस मैम। अभी ये मान लेते x है और ये ओरिजिनल लेंथ l था, तो हमने और ये एंगल हमने फाई लिया है, तो शेयर स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था, स्ट्रेन हमने डिफाइन किया था, माय बैड, फाई इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेन x बाय l। मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रही, स्ट्रेस तो 4 अपॉन शिफ्ट अपॉन जो लेंथ था, है ना क्लास? यस। यस। तो अब शेयर मॉडुलस g को हम लिख सकते हैं, शेयर स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया और शेयर स्ट्रेन है x अपॉन l, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करें तो आ जाएगा आपको g इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया नीचे, x भी नीचे, l ऊपर। क्लियर है? ये मिलेगा आपको g का फॉर्मूला, है ना? यस मैम। यस मैम। ये था। सबको आया समझ में ये चीज? शेयर मॉडुलस Yes, ma'am. ये क्या होता है? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है। शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, शेयर स्ट्रेन होता है जितना सबसे टॉप वाला साइड शिफ्ट किया है अपॉन जो लेंथ दिया हुआ। ओके, यहाँ पे सब कुछ क्लियरली समझना पड़ेगा। जो लेंथ एल है वो ये लेंथ होता है, ये वाला लेंथ एल होता है, ये लेंथ, ठीक है। एरिया होता है उसके सबसे टॉप वाले सरफेस का एरिया, और एक्स होता है कितना आपका टॉप सरफेस शिफ्ट हुआ है। क्लियर ना? ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है? लेंथ होता है ये साइड वाला लेंथ, एरिया होता है टॉप सरफेस का जिसके पैरेलल हम फोर्स को लगा रहे हैं, और एक्स होता है जो सरफेस, जो टॉप सरफेस जो होता है, टॉप फेस होता है कितना दूर तक शिफ्ट हुआ है। अब एक प्रॉब्लम से इसको और क्लियरली समझते हैं, ठीक है? समझे? यस। ठीक, तो हमारे पास प्रॉब्लम है स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड, एक स्क्वायर है जो लेड का बना हुआ है जिसका साइड दिया हुआ 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 4 न्यूटन। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, मतलब लोअर एज है वो उसको उसी फ्लोर पे है, जबकि ऊपर वाला एज क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हाउ मच विल बी द अपर एज, हाउ मच अपर एज विल गेट डिस्प्लेस्ड? तो आप पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास स्क्वायर स्लैब है, ठीक है, तो मैं स्क्वायर स्लैब बना लेती हूँ। ये स्क्वायर स्लैब सबको दिख रहा है? स्क्वायर लग रहा है क्या? स्क्वायर मान लो आप, ठीक है, अगर नहीं भी लग रहा तो स्क्वायर मान लो। तो स्क्वायर स्लैब में इसका लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, राइट? यस मैम। इसकी थिकनेस दी हुई 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 सेंटीमीटर। चलिए थिकनेस भी बना लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का थिकनेस बना लिया मैंने। इसकी थिकनेस कितनी दी हुई? 10 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन क्लास? नहीं ना? अब बोल रहा है कि इसको शेयरिंग फोर्स लगाया हमने F, कितना? 9 into 10 to the power 4 न्यूटन का, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऊपर वाला एज कितना डिस्प्लेस होगा। तो ये क्या होगा, ये एज थोड़ा ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। ये जो एज है, ये वाला एज किधर थोड़ा खिसक जाएगा, होता है ना। शेयर स्ट्रेन में यही होता है, ये थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है, ये वाला जो एज है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, ऐसे खिसक जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो हमने अभी जस्ट जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है जी का फॉर्मूला? एफ एल ए अपॉन एक्स, राइट?
एक काम करते हैं, लिखते हैं G इक्वल्स टू है आपका FL और एरिया अपॉन X। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर सबको? यस मैम। यस। तो एक काम करते हैं, G तो ओके, G इस प्रॉब्लम में दिया नहीं है, पर G की वैल्यू मुझे एक्चुअली मिस हो गया है। G की वैल्यू है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9। 10 to the power 9। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा इसका? शेयर मॉडुलस का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो यूनिट जितने भी इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबका यूनिट सेम होगा स्ट्रेस के बराबर। यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको जी पता है, आपको फोर्स पता है, आपको लेंथ पता है, आपको एरिया भी पता है, तो एक्स निकल जाएगा, है ना? चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो जी कितना दिया हुआ है, फटाफट लिखते हैं। जी बताइए। 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और फोर्स कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। लेंथ कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। यस, 50 सेंटीमीटर। तो एल विल बी 50 सेंटीमीटर को मैं 0.5 मीटर लिख दूं, है ना? और एरिया, एरिया क्या लिखो बताइए? एरिया क्या होगा डियर? एरिया कौन सा एरिया हम लेंगे? मैम ऊपर जो आपने शेड कर रखा है 10 यस, सेंटीमीटर। जो फोर्स के पैरेलल होगा, तो एरिया हो जाएगा आपका 0.5 मीटर इंटू 0.1 मीटर। सब सेंटीमीटर में दिया, मैंने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 0.5 इंटू 0.1 कितना आएगा? 0.05 मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। नो। अब x लिख देते हैं। x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहां से हमें x का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, x विल बी इक्वल्स टू एफ एल ए बाय। चलिए फोर्स कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 4। लेंथ है 0.5 और आपका एरिया है 0.05। थोड़ा म्यूट कर लीजिए। 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना क्लास, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे ना, देखो आप इजीली कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा? ये 5 वाला ऊपर से 100 मिलेगा आपको, ये नीचे 10 मिलेगा आपको, ये 5 कैंसिल होगा, और अब सारे पावर कैंसिल करोगे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वी हैव 0.5, तो 5/10, ठीक है। नीचे था 0.05, तो 5/100, और आपका था क्या? एक और चीज था 5.6 इंटू 10 टू द पावर, यस, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो 5 कैंसिल हो गया, ये जीरो भी कैंसिल हो गया, तो यू हैव 9 से 56 कट जाए, 5.6 कट जाए। 9/5.6 इक्वल्स टू इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो है तो 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9। तो इसको फिर से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो आंसर आ रहा है वो आएगा आपको 0.16 मिलीमीटर। 0.16 मिलीमीटर, या फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, मैं बता देती हूँ एक सेकेंड, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर आएगा। देखो ये, यस डियर, देख लो। मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। मैम इसमें से पावर से पावर भी कट जाएगी फिर। हाँ, माइनस कटेगी, पावर से पावर कटेगी। देखो 5 में पावर 9 जाएगी तो -4 हो जाएगा। यस मैम। तो ये 9/5.6 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.6। इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे क्या? 0.16 मिलीमीटर। क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। अब आ गया।
आ गया ना सबको, ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन है, आई होप सब लोग कर लेंगे। सब लोग को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना, इससे पहले वाली। हो गया मैम। ओके, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का भी यूनिट क्या आना चाहिए क्लास, बताओ। मैं न्यूटन पर मीटर। यस, और बल्क मॉडल्स को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी से डिनोट करते हैं। तो मुझे ये बताइए, लिख लेते हैं पहले बल्क मॉडल्स पूरा। बल्क मॉडल्स किसका रेशियो होना चाहिए? नॉर्मल स्ट्रेस और मैम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। बल्क मॉडल्स को हम बी से दिखाते हैं। दिस विल बी रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, आप जो बोलो दोनों सही है, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। तो आपको याद होगा हमने जब बल्क मॉडुलस डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था कि लिक्विड के अंदर कोई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, राइट क्लास। चारों तरफ से फोर्स लगता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। तो इसमें हम लोग जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता था, फोर्स पर यूनिट एरिया आता था, ये स्ट्रेस आता था, और स्ट्रेन कितना आता था, डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है? में यस मैम, हंसिका। मैम नेगेटिव आएगा ना, डेल्टा वी अपॉन वी। हाँ, नेगेटिव आएगा क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे आप माइनस माइनस साइन भी लिख सकते हैं पहले से ही, क्योंकि देखो अभी हमने एक नंबर मान लिया है, नेगेटिव बोलो। चलिए लिख ही देते, अभी नेगेटिव लिख देते। यस मैम। क्यों माइनस आया? क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है, क्योंकि मैम डेल्टा वी नेगेटिव होता है। वॉल्यूम घट रही है इसलिए। तो अब इसको लिख देते हैं, बी किसके बराबर हो जाएगा, बी विल बी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा डेल्टा डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। कहाँ गए हम? यस मैम। यस, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वी। फिर से हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर होता है? लिक्विड में प्रेशर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? लिक्विड में प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर मैं लिख सकती हूँ माइनस पी, माइनस साइन माइनस पी डेल्टा वी, और ये जो वी है वो ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बल्क मॉडुलस क्या मिल गया? माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हमें समझना है, यस, एक और टर्म होता है, वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। उसको हम लोग के से दिखाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कंप्रेसिबिलिटी उसको हम लोग के से दिखाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है उसको भी लिख लेते हैं, वो होता है कुछ नहीं, रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। क्या होता है ये? 1 बाय बल्क मॉडुलस। Sabnam and one more student, please. Yes, thank you so much. Sabnam, mute yourself. Yeah, कंप्रेसिव। जब आपको लगे आप अनम्यूट करके बोलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कंप्रेसिबिलिटी के का यूनिट क्या होना चाहिए? के का यूनिट क्या होना चाहिए? यस, यू आर सेइंग समथिंग यास्मीन। जस्ट रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इसको बोल सकते हैं क्या? देखो यार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मैं बोल दूं मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, है ना। या ऐसे लिख दो, न्यूटन टू द पावर -1 मीटर का स्क्वायर। दोनों सही है, यस ना। तो ये होगा करेक्ट वे, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन टू द पावर -1 मीटर स्क्वायर, ये होगा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये पूरा है बल्क मॉडुलस। अब इस पे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। करें प्रॉब्लम इस पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलिए, तो
फॉर एन आइडियल लिक्विड, आपको बताना है एक आइडियल लिक्विड के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आइडियल लिक्विड क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट, बल्क मॉडुलस इज 0, shear मॉडुलस इज इनफाइनाइट एंड shear मॉडुलस इज 0। किसी को पता है आइडियल लिक्विड क्या होता है? मैम जो किसी लोग लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी, जो रियल नहीं, मैम जो लिक्विड स्टेट की। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आइडियल लिक्विड की बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। आइडियल लिक्विड वो होता है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जो इनकम्प्रेसिबल हो। कैसा हो? कंप्रेसिबल। अगर उसको कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो उसमें डेल्टा वी कितना होगा? वॉल्यूम घटेगा ही नहीं। डेल्टा वी कितना होगा? सेम रिमेन 0। 0। और दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है, उसमें दूसरी कंडीशन होती है कि वो लिक्विड एक दूसरे के लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगाता। और लिक्विड में फ्रिक्शन लगता है, उसका एक और नाम है। क्या नाम है बताया किसी को? नो मैम। विस्कोसिटी, विस्कस बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोलेंगे, हम पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी 0 होती है। तो विस्कोसिटी अगर 0 होता है ना, तो इसकी वजह से एक और चीज आता है। वो क्या आता है? देखो, विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर ये लिक्विड है ना, देखो ये लिक्विड है, तो आपस में जो लिक्विड का जो लेयर है एक दूसरे पे कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगाता। मतलब आपने थोड़ा सा पुश किया तो पूरी तरह से पुश हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। वो एक दूसरे को, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो विस्कोसिटी है ही नहीं, एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज नहीं करेगी। आपने थोड़ा सा से पुश लगाया, वो तुरंत बह जाएगा। उसको बोलते हैं, उस केस में आप खुद सोचो, स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा, है ना? स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा। इस केस में जो आपका शियर स्ट्रेन आता है, शियर स्ट्रेन याद है? x/L, वो हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। अब इन के ऊपर हम प्रॉब्लम पे, अब ऑप्शन पे जाएंगे। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो डेल्टा वी 0 है। तो पहले बल्क मॉडुलस को हमने पढ़ा है। तो मैम इसका आंसर ए होगा फिर। ओके, देखते हैं। क्योंकि बी अगर को अपन हमने पढ़ा था -PV अपॉन डेल्टा वी। तो डेल्टा वी 0 है, डेल्टा वी अगर 0 है, -PV अपॉन 0, ये कैसा टर्म आएगा? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाता है? हम 0 नहीं, किसी भी नंबर को अगर आप 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, है ना? यस मैम। यस, सो दिस, मैम इसका आंसर ओके मैंने उल्टा बोल दिया। ओके 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 ओके, मैंने उल्टा बोल दिया। 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ मैंने 0 से डिवाइड किया, मैं भी यही सोच रही थी। इन्फिनिटी, ठीक है? उल्टा हो गया। तो आंसर ए का, ए करेक्ट है। ए आंसर करेक्ट है कि किसी भी लिक्विड जो आइडियल है उसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है। इसको याद रख लो आप लोग, क्योंकि ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, एक तरह से ये फैक्ट है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट है नो विस्कोसिटी, मतलब शियर स्ट्रेन इज 0। तो आप मुझे ये बताओ, जी क्या था? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, राइट? शियर स्ट्रेन, यस मैम। यस। तो अब मुझे ये बताओ, ये क्या हो गया? समथिंग बाय 0, सॉरी, शियर स्ट्रेन इज इन्फिनिटी। ये शियर अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? ये इन 0, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर। किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलता है। तो एक और आंसर करेक्ट है क्या? कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है फिर अभी? मैम ए। ये तो करेक्ट है ही ना, इससे जी भी आपका 0 हो गया, आपको मिल गया। बी इन्फिनिटी है, मतलब बल्क मॉडुलस तो इन्फिनिटी है, पर शियर मॉडुलस का 0 है। तो डी ऑल्सो करेक्ट। डी। सबको क्लियर है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है। ये याद रखना कि आइडियल लिक्विड में बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है और शियर मॉडुलस 0 होता है, ठीक है? यस, है ना क्लास? ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। यस मैम।
यस, इसका आंसर बताओ फिर आप लोग। What is the value of bulk modulus for an incompressible liquid? मैम 0। क्या होगा? बल्क, अभी जस्ट हमने सीखा बल्क मॉडुलस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का क्या होता है? अरे लिखा होगा, इट इज इनफाइनाइट ना। बल्क मॉडुलस B is what? मैडम इनफाइनाइट। यस, PV अपॉन डेल्टा V। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब डेल्टा V 0 होगा। तो ये लॉजिकली टर्म से जाओ, रट्टा मत मारो। लॉजिकली यहाँ पे मैं बोलूंगी, रट्टा कहीं कहीं मारना पड़ेगा आपको, हर जगह नहीं। लॉजिकली समझो, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब डेल्टा V 0 होना है। डेल्टा V 0 होगा तो समथिंग बाय 0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो B विल बी इनफाइनाइट। ऐसे याद रखो, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है B 0 B इंफिनिटी, तो आप लॉजिक से जाओ। ठीक है क्लास? मीनाक्षी कैन यू प्लीज, अगर आप पूछना है तो पूछिए, वरना थोड़ा सा म्यूट रखिए क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, एक इजी प्रॉब्लम करें, डिफिकल्ट नहीं, इजी प्रॉब्लम करें। Yes, ma'am. यस, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर बहुत आसान है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन्स 0.25 मीटर क्यूब और 250 लीटर ऑफ ऑयल। फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल when subjected to a pressure increase of delta P। डेल्टा P दिया हुआ है 1.6 into 10 to the 7 Pascal। The bulk modulus of oil is also given B 5 into 10 to the power 9 Pascal, and its compressibility is also given 20 into 10 to the power minus 6 per ATM। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है और क्या निकालना, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपको वॉल्यूम दी हुई, राइट? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 0.25 मीटर क्यूब और 250 लीटर। और क्या दिया हुआ है क्लास? प्रेशर दिया हुआ डेल्टा P। कितना दिया डेल्टा P? 1.6 into 10 power 7 पास्कल। और क्या दिया हुआ है? बल्क मॉडुलस B मॉडुलस 5 into 10 to the power 9। और क्या निकालना है हमें? डिक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा V निकालना है, राइट? डेल्टा। तो B का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस PV अपॉन डेल्टा V। सब दिया हुआ है। डेल्टा V का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस PV अपॉन B। डाल दीजिए। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, B पता है, तो क्या आएगा? प्रेशर कितना है? माइनस साइन के साथ। प्रेशर है हमारा 1.6 इंटू 10 to the power 7 पास्कल। वॉल्यूम दिया हुआ है 0.25 मीटर क्यूब। ओके, एंड B कितना है? 5 इंटू 10 to the power 9। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Clear. बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा V मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा माइनस इधर ही है 1.6 क्या था इंटू 10 to the power 7 इंटू वॉल्यूम था 0.25 मीटर क्यूब और बल्क मॉडुलस कितना था? 5 इंटू 10 to the power माइनस। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग डेसिमल हटा के 100 आ जाएगा 10 to the power 2 और दिस विल बिकम 5। तो 1.5 इंटू 5, 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -8 है ना? ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। अब सिर्फ हमारे पास बचा है पावर 10 to the power 7 और नीचे हो गया 10 to the power Ma'am. 9 plus 2। यस डियर, यस खुशबू। मैम आपने नीचे 10 स्क्वायर क्यों लिया? 10 की पावर 2। हाँ, 0.25 को मैं लिख सकती हूँ क्या 25/100? यस मैम। वही Yes, मैंने ma'am. का डेसिमल उड़ा के 100 को 10 to the power 2 लिख दिया। ओके, थैंक यू मैम। ओके डियर, तो ये अब क्या हो गया? 9 + 2 11 हो गया। यस मैम। तो ये कितना आएगा? -8 इंटू 10 to the power -2 है ना? नहीं, -4। -4, यस मैम। यस, -4 मीटर। और इसको आप लिख सकते हो इतना मीटर। आपका क्या आ गया? डेल्टा V। डेल्टा V। यस मैम।
तो ये इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। क्लियर सबको? Yes, ma'am. ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम। पर कभी कभी ना आपको चेंज इन वॉल्यूम नहीं पूछता, कभी कभी पूछता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्या पूछता है? फ्रैक्शनल चेंज फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा वी बाई वी निकालना पड़ेगा। तो आपको डेल्टा वी पता है, आपको वी पता है, आप डिवाइड कर लोगे और उसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे, जिसमें शायद फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है। ओके, यस, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज 3000 मीटर। जो इंडियन ओशियन है उसका एवरेज डेप्थ दिया है 3000 मीटर, इंडियन ओशियन का। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो इंडिया के चारों तरफ जो ओशियन उसको हम लोग इंडियन ओशियन बोलते हैं, उसका एवरेज डेप्थ है 3000 मीटर। तो आपको बताना है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंपैरिजन डेल्टा वी बाई वी। मिल गया, वही मैंने बताया था अभी। एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन द बल्क मॉडुलस इज, वाटर का दिया है 2.2 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैं ओशियन बनाने की कोशिश करती हूँ। इसका डेप्थ कितना है, 3000 मीटर। बॉटम पे प्रेशर कितना होगा क्लास? रोजिएश पढ़ा है क्या? रोजिएश होता है। Yes, ma'am. रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है कितना, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? ये तो पढ़ा ही होगा, वाटर का डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ये। और जी तो दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ, तो आपको प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पे। और आपको निकालना क्या है, डेल्टा वी बाई वी। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी बाई वी। तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई वी, है ना? है ना? यस मैम। और पी आप इसको लोगे, बी आपको दिया हुआ है, तो बन जाएगा प्रॉब्लम। इसको आप एज अ होमवर्क लिख लो और इसको सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि सब कुछ मैंने बता दिया है, सारी वैल्यू दे दी। रो पता है, जी पता है, एच पता है, रोजीएच से प्रेशर मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो डेल्टा वी बाई बी आपको मिल जाएगा। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। गुड। अभी ना थोड़ा इस प्रॉब्लम के बाद में आते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा पॉइजन रेशियो करेंगे। क्या करेंगे? ओके, पॉइजन रेशियो क्या होता है कि आप देख लो, कोई भी आप इसे एक सिलेंडर मान लो, ठीक है? मैं सबको अनम्यूट नहीं करना, सबको म्यूट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं, क्योंकि क्लास ऐसे ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है क्लास? आई एम अज्यूमिंग इसका लेंथ है L। कितना है? लेंथ L है और इसका कुछ रेडियस R है, ठीक है? तो आप इसको फोर्स लगा के खींचोगे नीचे, अगर आप ऐसे फोर्स लगा के नीचे खींच रहे हो तो क्या होगा? अच्छा, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, है ना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? वो टॉप सरफेस का एरिया इंटू लेंथ, और टॉप सरफेस का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना? यस मैम। यस। इसका खींचोगे तो बताओ क्या होगा? इसका जो होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। Yes, ma'am. लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगा डियर, तो एरिया भी तो घटना चाहिए। Yes, ma'am. यस सर, नो, इज दिस, आर यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, एरिया घटना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि मैं कहीं और से उसमें मटेरियल नहीं बढ़ा रही हूँ। आप एक वायर को खींचोगे, उसका लेंथ बढ़ेगा तो उसका जो एरिया होगा वो घटेगा ही घटेगा, राइट? यस। तो आपने डिफाइन किया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डिफाइन किया था आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था बताओ? डेल्टा एल बाय एल। उसी तरह से एक और स्ट्रेन होता है
लैटरल स्ट्रेन होता है, वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। वो होता है क्या? R डेल्टा आर बाय आर। वेरी गुड। डिक्रीज इन द रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, राइट? चेंज इन Yes. रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, क्योंकि और रेडियस तो घट रहा है यहाँ पे, तो उसी से आता है मेरे पास पॉइजन रेशियो। क्या आता है? poison ratio रेशियो। अच्छा, ये मैं पूछूं पॉइजन रेशियो का यूनिट क्या होगा, तो आप लोग पहले लिख लेते हैं। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से दिखाते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन upon में longitudinal strain यस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत सही, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मुझे ये बताओ इसका यूनिट क्या आना चाहिए? लैटरल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, और ये हो गया डेल्टा विथ माइनस, क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा है ना, तो डेल्टा आर बाय आर। यूनिट क्या आएगा पॉइजन रेशियो का? मैम सिग्मा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन मैम का नॉट देखो, इट्स डायमेंशनल लेस yes it is unitless, very good, it is unitless quantity, कोई यूनिट ही नहीं होता इसका। क्लियर? मैम पॉइजन रेशियो की यूनिट नहीं होती ना? नहीं होती, बिल्कुल यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। तो म्यू आपका आ गया डेल्टा आर अपॉन आर माइनस साइन के साथ डेल्टा एल अपॉन एल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? इसको ना यस मैम। येलो साइन से दिखाते हैं, ये माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया पॉइजन रेशियो। इसका भी एक प्रॉब्लम होगा जो हम करेंगे। यस मैम एक बार स्लाइड दिखा दीजिए वो वाली। ये वाली दिख रही है? है ना? थैंक्स मैम। ओके डियर, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, हमारे पास प्रॉब्लम है वन एंड ऑफ ए नायलन रोप इज 4.5 लेंथ। तो एक नायलन रोप दिया हुआ जिसका लेंथ दिया है 4.5, तो मैं लिखती हूँ एल है 4.5, डायामीटर दिया है 6 मिलीमीटर, तो मैं रेडियस दिया 3 मिलीमीटर, और 3 into 10 to the power minus 3 meter, right? Yes ma'am. Okay, और a monkey weighing 100 Newton jumps, फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का, राइट? तो यू हैव टू फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द रोप, मतलब आपको डेल्टा एल निकालना है और आपको क्या निकालना है? डेल्टा एल। यस, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एलोंगेशन ऑफ द रोप और कोरोस्पोंडिंग चेंज इन डायमीटर, मतलब डेल्टा डी बोल सकते हो या तो डेल्टा आर बोल सकते हो। डायमीटर में चेंज पूछ रहा है, मतलब रेडियस में चेंज पूछ रहा है, राइट क्लास? यस यस। तो आपको यंग्स मॉडुलस भी दिया है और पॉइजन्स रेशियो भी दिया है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? y इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। यस मैम। है ना? यस मैम। तो डेल्टा एल यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्या? फोर्स इंटू लेंथ एरिया डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अब देखो, फोर्स पता है आपको 100 न्यूटन, लेंथ पता है आपको 4.5 मीटर, एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, यंग्स मॉडुलस गिवन है ना क्लास? जी मैम। यस। तो यहाँ से आपको डेल्टा एल मिल जाएगा। डेल्टा एल मिल जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं? पॉइजन रेशियो क्या होता है? माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। पॉइजन रेशियो आपको दिया हुआ है कितना? 0.2, है ना? तो आप 0.2 करोगे, डेल्टा आर जो आपको चाहिए वो निकालोगे, डिवाइडेड बाय आर दिया है कितना? 3 into 10 to the power minus 3। डेल्टा एल कैलकुलेट करोगे, वो डालोगे, और फिर एल 4.5 डालोगे, तो आपको यहाँ से डेल्टा आर भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कैसे करना है? यस मैम। यस। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है क्योंकि हमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज करना है, उसको एरिया क्या दिया हुआ है? क्या डियर? एरिया मैम। एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया है ना? एरिया ओके मैम। रेडियस वही तो रोप है ना, तो रोप का एरिया क्या आएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर।
तो वहां से निकाल लेंगे हम कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम वापस से करने की। अगर अभी नहीं, हम पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी छूटा हुआ है, उसको करने के बाद ही हम ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें अभी मैंने बोली, रट्टा नहीं मारना है, बोला ना मैंने। यस मैम। जी अब मैम। मैं 2-3 चीज रट्टा मारना है जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, यंग्स मॉडुलस को हम किससे दिखाते हैं? मैम जी। यंग्स मॉडुलस, मैम बाय से। मैम बाय से। यस, और सिर्फ वाई से, वेरी गुड। शेयर मॉडुलस, जी। यस, जी से। Yes, और बल्क ma'am. मॉडुलस, बी से। बी से। तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन, 3 रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो वो उस रिलेशन को हमें मेमोराइज करना है, रट्टा मारना है, याद करना है, जो आप बोलो। तो मैं वो रिलेशन लिख देती हूँ, आप इसको लास्ट में जब एग्जाम रहेगा तब रट्टा मारना। अभी से याद रट्टा मारोगे तो अच्छी बात है, ज्यादा याद रहेगा। तो पहला रिलेशन है आपका यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू 3b1 माइनस 2 म्यू। अच्छा हाँ, म्यू क्या था? मैम पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, म्यू था, राइट। तो ये आपका पहला रिलेशन आता है। दूसरा रिलेशन क्या आएगा? फिर से यंग्स मॉडुलस का है, किसके साथ? शेयर मॉडुलस के साथ, 2g1 प्लस 2 म्यू, ठीक है। और तीसरा रिलेशन है फिर से यंग्स मॉडुलस का ही, किसके साथ? शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, 9bg डिवाइडेड बाय g प्लस b। ये 3 रिलेशन है। आई विल से इसको क्या करो, मार लो। यस, इसको रट्टा मार लो, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्लियर? इससे प्रॉब्लम आए हैं डियर, इसलिए बोल रही हूँ कि अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कभी कभी, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। इसको कोशिश करना है कि जब एग्जाम रहे उससे पहले याद कर लेना, पर गलत याद मत करना, नहीं तो फिर पता चला गलत नंबर आ गए, नंबर कट गए, फिर मैम ने गलत बताया, ठीक है। गलत No, याद ma'am. अच्छे से याद करके जाना, ओके। ओके मैम। आई थिंक हमारे पास टाइम बचेगा, तो पहले हम लोग ये सबने लिख लिया इसको, मतलब सबने देख समझ लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम समझेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको करने के बाद, हाँ, इसको करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। चलिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड है जिसका लेंथ है क्लास L। कितना लेंथ है? L है। अब इसमें मैं फोर्स लगाऊंगी तो क्या होगा? इसमें कुछ एलोंगेशन आएगा ना? यस मैम। यस मैम। यस, कुछ एलोंगेशन आ रहा है इसमें। तो मैं मान लेती हूँ इसमें जो एलोंगेशन आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा L का, ठीक है। कितना का एलोंगेशन आ रहा है? डेल्टा, ठीक है। तो हमें निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? यस मैम। यस। अब हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि हर बार जो फोर्स लगेगा ना, तो अभी एक कंडीशन में मान रही हूँ कि अभी जो कंडीशन है वो मिड कंडीशन है। अभी रॉड जो है अभी इनिशियल लेंथ L पे है, और हम इसको फोर्स लगा के एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड द रोप अभी, पर अभी रोप जो है वो एक्स लेंथ तक ही एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। कितना लेंथ तक एक्सटेंड हुआ है? देखो मैं बनाती हूँ, एक्स लेंथ तक ही, एक्स शुड बी लेसर देन एक्स यार, एक्स लेंथ तक ही एक्सटेंड हुआ है। चलो पहले बना लेते हैं इसको। हाँ, ये आपका एक्स लेंथ तक एक्सटेंड हुआ है। यहाँ पे डेल्टा L कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। इसको बड़ा कर देते थोड़ा, ठीक है। तो अब इसमें अभी भी इसमें फोर्स तो अभी भी लग रहा है, फोर्स छोड़ा नहीं, क्योंकि पूरा एलोंगेशन हुआ नहीं है। तो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से कितना थोड़ा सा एलोंगेशन हुआ है, कितने का? डेल्टा एक्स का। थोड़ा सा एलोंगेशन हुआ है डेल्टा एक्स का। कितना? डेल्टा एक्स। क्लियर है? तो आपने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट?
क्या आता था? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। इसको सॉल्व करते थे, यंग्स मॉडुलस आता था फोर्स इंटू लेंथ एरिया इंटू डेल्टा एल। क्लियर है यस ना? मैम। तो यहां से मैं फोर्स निकाल रही हूं, मुझे बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला आना चाहिए? यंग्स मॉडुलस एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। कैन आई राइट लाइक दिस? यस मैम। यस। तो मुझे फोर्स मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए? वर्क चाहिए ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं वर्क निकाल सकती हूँ कि पूरे में कितना वर्क हुआ होगा। अगर मेरा एलोंगेशन x है और उस x से मैं डेल्टा x एलोंगेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें कितना वर्क हुआ होगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो dw में छोटा सा वर्क निकाल रही हूँ, फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? dx का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें कितना हो रहा है। तो अब जो मेरा वर्क है, क्योंकि मुझे पूरे डेल्टा एल एलोंगेशन के लिए चाहिए, तो मैं पूरा वर्क 0 से w निकाल सकती हूँ और इधर कितना 0 से डेल्टा एल तक निकाल सकती हूँ। क्लियर है? यस सबको मैम। क्लियर है? तो चलिए फोर्स Yes, का ma'am. वैल्यू लिख देते हैं। तो फोर्स का वैल्यू है कितना? फोर्स का वैल्यू है यंग्स मॉडुलस एरिया इनटू एलोंगेशन। क्या इस वाले कंडीशन में जो मैंने सेकेंड कंडीशन लिया, इसमें एलोंगेशन अभी कितना हुआ है? x हुआ है ना? X. यस। और l तो ओरिजिनल लेंथ होता है इनटू dx, और इधर dw का वर्क डन, तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाता है, सबको पता होगा। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो, तो मुझे ये बताओ, यहां से मैं लिख सकती हूँ वर्क डन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस एरिया और लेंथ। मैं मान रही हूँ कि अभी एरिया वेरी नहीं कर रहा है एकदम से, उतना ज्यादा मैंने फोर्स नहीं लगाया, कांस्टेंट है। तो यंग्स मॉडुलस बाहर लेके जा सकते हैं, एरिया और ओरिजिनल लेंथ बाहर लेके जा सकते हैं, तो क्या बच गया वेरिएबल? x dx, 0 जी से मैम। डेल्टा एल तक, 0 से डेल्टा एल तक। डेल्टा एल तक। तो x dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx नहीं पता? अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन X. क्या होता है? X. X बाहर आ जाएगा। अगर x की पावर n होता है तो पावर +1 हो जाता है डिवाइडेड बाय n+1, यही होता है ना M क्लास? plus 1. Yes, ma'am. मैं क्या पूछ रही हूँ? x dx है, इसका इंटीग्रेशन। x की पावर अभी कितना है? 1 ही है ना पावर, तो हाँ 1 है। +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। कह X सकते plus. हैं x स्क्वायर बाय 2 आएगा, x dx का इंटीग्रेशन। नो, x की पावर अभी x dx में x की पावर 1 है, तो 1 1 इसमें plus 1. यस 2, और जितना हाँ। ऊपर उतना नीचे, तो x स्क्वायर बाय Yes, 2 इंटीग्रेशन आएगा। सबको समझ में आया ये चीज? yes मैम, क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन आ रहा है। वापस चलते हैं स्लाइड पे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे, X वर्क square. डन, चलिए आगे लिख देते, चलिए वर्क डन विल बी इक्वल्स टू y a l तो बाहर ही था, x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक? 0 से डेल्टा एल तक। डेल्टा एल तक। तो इसको लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एल डेल्टा एल स्क्वायर बाय 2। सबको आया समझ में? मैम एक बार और समझाना प्लीज। कहां से? ब्रैकेट वाला x Yes, स्क्वायर ma'am. बाय 2 कहाँ गया? हाँ मैं आ रही हूँ, ये समझ, यहाँ समझ में x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आया समझ में? यस मैम। ओके। तब देखो x स्क्वायर बाय 2 है, इसमें इसको कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 0 से डेल्टा एल तक, ठीक है? डेल्टा एल तक। तो y a l बाय तो कॉमन ही रहेगा। अब इसमें अगर हम एक बार डेल्टा एल डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो पूरा तो खत्म, डेल्टा एल डालेंगे तो डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2, है ना? तो आपको मिल गया वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन मैम लेंथ। मैम इसकी लिमिटेशन 0 से डेल्टा एल है, तो यहाँ पे 2 क्यों आएगा? डियर मैंने बोला था ना, x dx का इंटीग्रेशन कितना आया था? x स्क्वायर बाय 2।
तो वही 2 है यहाँ पे। मैम बट इसकी जो लिमिट है वो 0 से डेल्टा एल तक है। हाँ हाँ, तो मैम मैम लास्ट स्लाइड दिखाना। यही है लास्ट स्लाइड, खींच जाऊं? मैम आगे ठीक है नेक्स्ट। या यस मैम। मैम ये मैम इसके आगे। हम्म। मैम ये जो आपने y और एरिया लिखा है अपॉन एल, मैम इसके जो साइड में लिखा है डेल्टा एल स्क्वायर बाय 2 क्यों आएगा मैम यहाँ पे? ये 2, मैम साइड में। यस मैम, यस मैम। ये 2 भी तो है, ये 2 कहाँ जाएगा? आपने बताया है x और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। 2, तो ये 2 मैं कहाँ भेज दूं? ये 2 तो रहेगा ना, या तो आप 2 ओके। यहाँ लिख दो और फिर इसके बाद डेल्टा एल पे लगा लो। ये 2 तो रहेगा ना डियर, सबको समझ में आ रहा है ये 2 रहेगा या नहीं रहेगा? यस मैम। ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 तो रहेगा ना। मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 आप बता रहे हो, मेरा इंटीग्रेशन आया है, इसको मैं 0 से डेल्टा एल तक लगा रही हूँ। तो पहले बार मैं डेल्टा एल लिखूंगी तो डेल्टा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा? ये तो खत्म है, तो सिर्फ डेल्टा एल का स्क्वायर 2/2। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यस मैम, अब आया ना ओके सबको? मैम। ऐसे ही हम यस मैम। लिमिट लगाते हैं। ठीक है क्लास, तो ओके हमने मैम, लिमिट क्लियर। लगाया है और ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर रही हूँ मैं, इसको मैं कर रही हूँ डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल लिख सकती हूँ, डेल्टा एल स्क्वायर को। कैन आई राइट डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल स्क्वायर को? तो ये जो टर्म आया है यंग्स मॉडुलस एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल, क्या था ये? यंग्स मॉडुलस एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल क्या है? फोर्स। फोर्स। तो हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं इसको। मतलब यस जितना मैम। फोर्स लगा रहे हैं, जितना एलोंगेशन हो रहा है, उसका हाफ आपका वर्क डन आ रहा है। क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। यस, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे। कोई भी नंबर है, अगर मेरे पास 5 है, उसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा क्या वैल्यू? नहीं ना, 2/2 ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ऊपर और नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। चलेगा सबको? मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आ गया आपको? हाफ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? ये स्ट्रेस। स्ट्रेस। वेरी गुड, स्ट्रेस। डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन। और ए इंटू एल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम। तो आपको मिल गया U, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा इंटू E इंटू V बोल सकते हैं। यस। यस, वेरी गुड। इसको एक और चीज डिफाइन करते हैं, जनरली ये पॉपुलर नहीं। पॉपुलर क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, तो UV बोलते हैं उसको। क्या होगा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बस। स्ट्रेन। क्लियर है सबको? इसको हाफ सिग्मा इंटू ई बोल सकते हैं। यूनिट क्या आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का? अच्छा, इसका क्या यूनिट आएगा? यू का, ये वाला जो हमने निकाला है, जूल। एनर्जी है तो जूल। इसका क्या आएगा? जूल पर मीटर, जूल पर मीटर पर यूनिट वॉल्यूम तो पर मीटर क्यूब। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका थोड़ा और कन्वर्जन करते हैं, ठीक है? थोड़ा और कन्वर्जन करते हैं। यस, ये वाला प्रॉब्लम में आते हैं। तो बोल रहे एक वायर है जिसको हमने हैंग किया, उसको स्ट्रेच किया, उसमें कुछ वेट लगा के, तो इलास्टिक पर यूनिट वॉल्यूम आपको बताना है कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ई होना चाहिए था ना,
यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ई और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई के टर्म्स में। तो अभी मुझे बताओ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने जस्ट पढ़ा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू into strain. स्ट्रेन, राइट? into ये होता volume. है यूवी पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने बोला तो वॉल्यूम नहीं आएगा ना, तो इसको मैं Yes, लिख सकती हूँ हाफ ऑफ 1 सिग्मा upon 2 इनटू sigma into ई, राइट? मैम ये क्या है? स्ट्रेन, Strain. ओके है ना? मैम, ओके। तो अभी एक और चीज पढ़ा है आपने, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू व्हाट? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस डिवाइड बाय Only strain. स्ट्रेन। Strain. मैं लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल्स सिग्मा अपॉन ई, Yes, ma'am. लिख सकते हैं ना? तो मैं यहां से देखो सिग्मा किसके बराबर है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन के बराबर आ रहा है। Yes, ma'am. जस्ट लेट्स पुट इट दिस वैल्यू ओवर हियर, तो हाफ ऑफ सिग्मा आ गया यंग्स मॉडुलस ई इनटू ई, ये क्या आ गया? हाफ यंग्स मॉडुलस ई का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, मिल गया ना? मैम ये 2 बार ई कहाँ से आया? हाँ, एक तो पहले से ई था, यस मैम। मैंने उसको ब्रैकेट में कर दिया पहले वाला ई को, और सिग्मा की जगह पे मैं लिख दूं यंग्स मॉडुलस इनटू ई, ओ ओके मैम। वो मैंने डाल दिया। इसको एक और काम कर सकते हैं ना, यहां से ई का वैल्यू क्या आएगा? इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन यंग्स मॉडुलस। यस मैम। यस क्लास? यस मैम। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या आएगा? देखो, हाफ सिग्मा और ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। यस मैम। तीसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हमने क्या सीखा? हाफ सिग्मा ई पहला फॉर्मूला, दूसरा हाफ यंग्स मॉडुलस ई स्क्वायर, और तीसरा हाफ सिग्मा स्क्वायर यंग्स मॉडुलस। ये 3 फॉर्मूला किसी भी तरह से आप कोई भी, लेट्स से आपको यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन दिया हुआ है तो आप बीच का फॉर्मूला यूज कर लो, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस दिया तो आप लास्ट का फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया तो फर्स्ट का फॉर्मूला यूज कर लो। ओके मैम। क्लियर सबको? यस मैम। जो प्रॉब्लम हमारा छूट गया था उस पे वापस जाते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, प्रॉब्लम जो हमने छोड़ दिया था, ये वाला प्रॉब्लम छोड़ दिया था हमने। नो, ये प्रॉब्लम तो इस तरह का प्रॉब्लम जस्ट किया है, तो नेक्स्ट वाला हम करेंगे, ठीक है? A cube of metal is subjected to hydrostatic pressure of 4 gigapascal. गीगा, 1 गीगा मतलब कितना होता है? गीगा किसको पता है? प्रेशर आपको दिया है 4 गीगापास्कल। गीगा मतलब बताओ? आई डोंट नो मैम। 10 to the power 10, 10 to the पावर नहीं पता। हाँ, पावर 10 पास्कल। और आपको दिया है, आपको निकालना परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और बल्क मॉडुलस दिया है कितना? 8 into 10 to the power 10 पास्कल, ठीक है? तो आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। एक काम करते हैं, हम लोग बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखते हैं। v कितना होता है? माइनस p अपॉन डेल्टा v बाई v। क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ से Yes, डेल्टा ma'am. v मिल जाएगा आपको, कितना आएगा? माइनस p बाई b। तो माइनस p बाई b कितना है? t है आपका 4 into 10 to the power प्लस 10 है, और इधर है 8 into 10 to the power भी 10 है, तो ये कैंसिल 1/2 आ रहा। डेल्टा v बाई v कितना? 1/2 विथ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है? क्लियर सबको? यस मैम। आपको डेल्टा v बाई v मिल गया, पर आपको पूछ क्या रहा है वो? दे आर नॉट आस्किंग यू डेल्टा v बाई v, दे आर आस्किंग यू बल्क मॉडल। चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ पूछ। दिस इज वेरी इरिटेटिंग साउंड। ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, मतलब चेंज इन लेंथ पूछ रहा, डेल्टा एल पूछ रहा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो ओके, लेट्स वेट दिस ट्रेन्स। अच्छा, आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है कि अभी क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब, राइट?
तो मुझे इसमें निकालना है चेंज। इसको हम डेराइव कर सकते हैं दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू डीवी, है ना क्लास? तो क्या आएगा, ये आएगा डीवी बाय यस वी इक्वल्स टू 3L स्क्वायर बाय वी, जी है ना? तो आप लिख दो इसको, आई जस्ट इंटू डीएल आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करूं, देखो डीवी बाई वी, अब वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब ना। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको डिलीट रब करते हैं, ठीक है? हमारे पास है वॉल्यूम कितना, एल क्यूब, ठीक है? मैं इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो ये होगा डीवी इक्वल्स टू 3L स्क्वायर डीएल, ठीक है? ये किसी को डाउट है इसमें, जो मैंने ऊपर लिखा? डिफरेंशिएशन करने तो सबको आता है डिफरेंशिएट करना। यस मैम। डिफरेंशिएशन डीवी और 3L स्क्वायर डीएल। अब मैं दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है? तो आ गया डीवी बाई वी इक्वल्स टू 3L स्क्वायर इंटू डीएल, और वॉल्यूम होता है कितना, एल क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, डीवी बाई वी इक्वल्स टू 3, ये एल स्क्वायर एल क्यूब कैंसिल, 3 बाय डेल्टा डीएल बाय एल। कोई कंफ्यूजन किसी को? मैम दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। देखो डीवी बाई वी है किसका, एल क्यूब के बराबर। मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है? तो क्या हो गया, v का डिफरेंशिएशन dv और एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3L स्क्वायर डीएल। अब मैंने दोनों साइड में v से डिवाइड किया, ठीक है? तो v किसके बराबर है, एल क्यूब के बराबर है। मैंने यहाँ एल क्यूब लिख दिया। तो एल क्यूब और एल स्क्वायर में कैंसिल करेंगे तो नीचे सिर्फ एल बचेगा, ठीक है? तो मैं dv बाई वी इक्वल्स टू 3 बाई एल डीएल हो जाएगा। तो dv को मैं डेल्टा v, dv मतलब क्या, चेंज, डेल्टा v बाई वी किसके बराबर हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई एल के बराबर हो रहा है ना? अब डेल्टा v बाई वी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है -1/2, तो -1/2 इक्वल्स टू 3 डेल्टा l बाई एल। तो डेल्टा l बाई एल कितना हो गया, -1/6 डेल्टा l बाई एल। क्लियर? ओके मैम क्लियर। और आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज पूछ रहा है क्या, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था आज। शेयर मॉडुलस किया था, और शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, जी से रिपीट बोलते हैं इसको। फिर हमने प्रॉब्लम की थी, बल्क मॉडुलस किया था, P माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बाय बल्क मॉडुलस। फिर प्रॉब्लम की हमने, उसके बाद हमने पॉइजन रेशियो किया, ये होता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल विथ माइनस साइन, दिस इज म्यू। उसके बाद इस पे भी एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, किया तो नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं किया था, पर आप इसको होमवर्क की तरह कंप्लीट करना। फिर कुछ रिलेशन है जिसको मैंने बोला था, रिलेशन बता के आपको बोला है रट्टा मार लो, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डेराइव किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और हमने क्या पाया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। उसको फिर थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, मतलब उसको चेंज किया सिग्मा और ई को, तो हमें 3 फॉर्मूला मिले थे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग क्लास, you have test on Sunday, right? Remember everyone? यस मैम। Yes, he is laughing. तो टेस्ट देना है सबको, राइट? वो टेस्ट ओके इम्पोर्टेंट है, मैम। प्रिपेयर वेल एंड आप टेस्ट दो उसको अच्छे से। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मतलब पिछले चैप्टर्स में भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके? और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है जो हमने पढ़ा है? नो मैम। नो वन? मनसिका, खुशबू, शबनम, और who else we have, just फटाफट देख ले। लवली है, निशाद है, नेनू है, ओके, सानू, तान्या, किसी को कोई डाउट नहीं? हिमांशी?
नो मैम। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड देन, थैंक यू सो मच देन डियर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके मैम। चलिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? यस मैम, ना मैम। हमारे पास एक क्वेश्चन है मैम। यस मानसिका। मैम खुशबू,